ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपोलो अस्पताल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के इंतजाम के साथ जम्मू में 250 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एमओयू पर दस्तखत किए गए। यूटी इंतजामिया की तरफ से सनत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजीत ठाकुर और अपोलो अस्पतालों की तरफ से उसकी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीथा रेड्डी ने मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। सिन्हा ने कहा कि जम्मू में अपोलो अस्पताल की तामीर से यकीनन लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचेगा। एलजी ने इंकिशाफ किया कि अपोलो अस्पताल इंतजामिया ने बाद में कश्मीर में 250 बिस्तरों का अस्पताल तामीर करने का अहद किया है। अपोलो अस्पताल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीथा रेड्डी ने यकीन दिलाया कि जम्मू में अस्पताल की तामीर 18 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। ठाकुर ने कुछ अनासर के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि जम्मू कश्मीर की अराजी को बाहर वालों को फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोग आगे आ रहे हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए जमीन बेच रहे हैं। एक बात मैं डॉक्टर रेड्डी से कहना चाहता हूं कि देश का ये अकेला हिस्सा है जहां हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने दिया हुआ है। तो अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी तो मुझे लगता है कि आपको व्यावसायिक दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लाभ ही मिलने वाला है। देश में सबसे ज्यादा हेल्थ पर बजट जम्मू कश्मीर ही खर्च करता है और हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता है कि आप यहाँ हैं और आपको हम लोग ये आश्वस्त करते हैं, हमारे सारे जिम्मेदार लोग प्रशासन के यहाँ हैं, तो किसी स्तर पर कोई असुविधा आपको नहीं आएगी। और जो समय सीमा आपने 2 साल दिया है, मुझे लगता है कि इसको अगर आप चाहें तो 1.5 साल में ये अस्पताल चालू हो सकता है। Of this part of the region, because to us the people are beautiful people, and with the right training and the right skilling they can find job opportunities within the hospital system, because it will be a minimum of 1,000 people in phase 1 who will get jobs and job opportunities, but they will be able to work anywhere in the world because that's the kind of training which we will be able to give them. We will bring the best in class of healthcare globally available to Jammu. You will be given a choice which unlocks your capital value. Why should a farmer remain poor? If he wants to sell his land and move on, his children don't want to do farming. Are you aware of what the profits are in farming? An acre of land barely gives you lakh rupee. That's peanuts compared to what you can get. We are unlocking the value, leaving it to your choice, and as I can repeat myself, not a single land was acquired from anybody forcibly for setting up industry. It's either voluntary or it's revenue land. वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए 4 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज में 27 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिनमें से 10 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तामीर किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी मनोज सिन्हा भी पुलों की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुए। डोडा भद्रवा रोड पर वाक़े गुतासा पुल भी इफ्तिताह करदा पुलों में शामिल था। डोडा के डीडीसी चेयरमैन धनंतीर सिंह ने दीगर मौजूदीन के साथ पुल का बाकायदा इफ्तिताह किया। वजारत दिफा ने इस एतमाद का इजहार किया कि यह पुल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के साथ साथ बेहतर राब्तों के जरिए मुतल्लिका रियासतों की इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। आज लोकार्पित होने वाले प्रोजेक्ट्स भी मैं समझता हूं आपके रिकॉर्ड्स की श्रृंखला में कई नई कड़ियां जोड़ते हैं। आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही सड़कों में से सबसे महत्वपूर्ण सड़क शिशुमले डेमचौ सड़क है। दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग लापास पर 19,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह रोड अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन चुकी है। जिला गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में 2 पुल इन 24 अहम पुलों में शामिल थे, जिनका वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह किया। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर समेत सीनियर सियासी लीडरान, डीडीसी कंगन और मकामी लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा कि सड़कें और पुल मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लिए जो ये ब्रिज खुल गए हैं, तो जो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और एलजी इंतज़ामिया के, दूसरा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, और तीसरा जो हमारी बेकन का जो जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, तो उनके हम उनको सलाम दिल से पेश करते हैं, क्योंकि वो हर जगह हर मौसम में काम कर रहे हैं। गांधरबल जो है आज तक डिसीव हो गया था डायनास्टी पॉलिटिक्स के लिए, आज ये नए दौर की शुरुआत है, इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक मूव करता है और जो हैवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, ताकि यहाँ टूरिज्म के मामले में जो कंजेशन है वो कम हो, और साथ ही साथ इससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें रोजगार में भी उनका इजाफा होगा। उधमपुर में बिरमा नाले पर तामीर किए गए पुल का भी आज इफ्तिताह किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता मॉनसून में इस पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इस पुल को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। बीआरओ ने इसकी तामीर और मरम्मत की। किश्तवाड़ में डूल गल्हा रोड पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों वर्चुअल पुल का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में डीसी किश्तवाड़ ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा, एसएसपी शफकत हुसैन और दीगर मौजूद थे। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो अपने बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए 2 माह से दफातर का चक्कर काट रहे हैं, मगर उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि लेबर डिपार्टमेंट का जिला अफसर सिर्फ 10 दिन ऑफिस में दस्तयाब होता है, उनके कागजात तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि दफ्तर में अमला भी नहीं, कम है। मैं इस फाइल को दिखाना चाहता हूँ। ये सुबह से मेरी फाइल है, 7 बजे से इसको चैन मैंने बंद किया है। सुबह जज्बात की वजह से थोड़ा खोला था मैंने इसको, मगर ये अभी बंद हुई है। 2:30 भी बजने लगे, अफसर नहीं है, अफसर भी कोई नहीं है, किससे पूछे और क्या। मुलाजिम नबर थोम प्राइवेट थोम सरकार तथ प्राइवेट बरान 50-50 रुपये फीस, तथ दिवान नंबर कहें, कत नंबरस गि बुथ पे दपान अकिस मीडियम बेकिस तुम मुलाजिम। जिला रामबन में सफाई कर्मचारियों ने मुस्तकिली और तनख्वाहों की वागुजारी की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने म्युनिसिपल कमेटी दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। सफाई कर्मचारियों ने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की कि 7 साल से ज्यादा का अरसा मुकम्मल करने वाले तमाम मुलाजमीन को जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। कौंसल के अंदर टोटल हम 14 आदमी हैं, 14 आदमी हम पूरे रामबन के सफाई नहीं कर सकते हैं, और हम बार बार ये गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे आदमी बढ़ाए जाए यहाँ पर, और क्या नाम है, हमारे जो कैजुअल लेबर हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। ये कुछ हमारी मांगे हैं जिन मांगों पर हम आज स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो तब तक और हमारी जो 2.5 दिन की पे जो संडे के दिन हम काम करते हैं वो भी लागू किया जाए। तो जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।